जादुई पत्थर और जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के इलाके में एक विशाल जंगल फैला हुआ था। नाम था अंधेरी वन। इस जंगल में हर पेड़, हर पत्थर और हर आवाज में एक रहस्य छिपा था। पर इस रहस्यमयी जंगल को चलाने वाली असली चीज थी एक चमकता हुआ नीले प्रकाश वाला जादुई पत्थर। ये पत्थर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर में रखा हुआ था। नाम था नियंत्रक पत्थर। यह पत्थर जंगल का संतुलन बनाए रखता था। मौसम, पेड़ पौधों की हरियाली, जानवरों की सुरक्षा, पानी की बहाव सब इस पत्थर के द्वारा नियंत्रित होता था। लेकिन एक दिन वो पत्थर अचानक गायब हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में हड़कंप मच गया। जंगल का रंग मुरझा गया, फूल सूख गए, नदी की धार कमजोर पड़ने लगी। जंगल के बुजुर्ग कछुए टोटूल बाबा ने सब जानवरों को बुलाया। जंगल का संतुलन टूट चुका है। नियंत्रक पत्थर अब मंदिर में नहीं है। कोई उसे चुरा ले गया है। सभी जानवर डर गए। किसने ऐसा किया और क्यों? उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा खरगोश गोलू। गोलू सफेद रंग का था और बहुत तेज दौड़ता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चतुराई और साफ दिल। गोलू ने कहा, अगर जंगल की शांति टूट रही है तो हमें उसे वापस लानी होगी। सबने हंसकर उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक जानवर था जिसने गोलू का साथ दिया, चीकू, एक तेज लोमड़ी। गोलू और चीकू ने बाकी साथियों को ढूंढा। बम्बा, एक ताकतवर लेकिन शांत स्वभाव का भालू। मीरा, नीली रंग की मैना जो भविष्य देख सकती थी। और फिर मिला टोनी, एक शरारती बंदर जो ऊंचाई से सब देख सकता था। अब पांचों मिलकर निकल पड़े उस रहस्यमयी पत्थर की खोज में। एक रात जब ये टीम एक पुरानी गुफा में ठहरी तो गोलू को एक पुराना चित्र दिखा जिसमें एक काले नाग की आकृति बनी थी और उसके नीचे लिखा था, जिसने अंधेरा पाला वही उजाला निकलेगा। मीरा ने आंखें बंद की और कहा, मुझे नागराज की परछाई दिख रही है। वो इस चोरी के पीछे हो सकता है। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, मीरा को एक काला धुआं घेरे हुए ले गया और वो गायब हो गई। गोलू चौंक गया। हमें मीरा को बचाना होगा। वो हमें सब कुछ बता सकती है। अब टीम का लक्ष्य बदल चुका था, मीरा को ढूंढना और नागराज से भिड़ना। टोनी को याद आया कि जंगल के पश्चिमी कोने में एक पुरानी खाई है जहां कभी कोई गया नहीं। काली छायाएं वहां पहरा देती थीं। वहीं मिला उन्हें एक भूला हुआ दरवाजा। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चे दिल से ही खुलेगा ये रास्ता। गोलू ने अपनी ममता, समझदारी और जंगल के लिए चिंता जताई और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें मिला एक पुराना जादुई नक्शा जो बदलता रहता था। मीरा की आवाज एक गूंज की तरह सुनाई दी, जल्दी करो, नागराज मुझे एक अंधेरे महल में बंद कर चुका है। रास्ते में मिली उन्हें राखिनी, एक बड़ी राक्षसी बिल्ली जो नागराज की सेविका थी। उसने शर्त रखी, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे पाए तो मैं रास्ता बताऊंगी। गोलू ने चतुराई से उत्तर दिया और राखिनी ने रास्ता खोल दिया, लेकिन चेताया, आगे जाना मतलब खुद को अंधेरे में फेंकना। अंधेरे के बीच एक विशाल महल था। वहीं पर कैद थी मीरा। नागराज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नफरत थी और आवाज गूंजती थी, मैं ही हूं असली जंगल का स्वामी। पत्थर मेरा है, शक्ति मेरी है। गोलू ने बिना डरे कहा, तू जंगल को नहीं, सिर्फ खुद को चलाना चाहता है। शक्ति वो नहीं जो डर से मिले, शक्ति वो है जो साथ से मिले। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। चीकू, बम्बा और टोनी ने भी साथ दिया। अंत में गोलू ने पत्थर को छुआ और उसका प्रकाश फैल गया। जंगल में हरियाली लौट आई। मीरा आजाद हुई। पत्थर अपनी जगह पहुंचा दिया गया। टोटूल बाबा बोले, गोलू तुम सिर्फ एक खरगोश नहीं, तुम हो अगले संरक्षक। लेकिन अंत में जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, यह तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। गोलू मुस्कराया। सब उसकी ओर देखने लगे। लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही सवाल था, अगर नागराज पत्थर ले गया था तो उसे बताया किसने? पत्थर कहाँ है?